नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। सांडिल्य भक्ति सूत्र के विषय में हम लोग परिचर्चा जारी किए हुए हैं। आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों में ये एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, क्योंकि भक्ति से संबंधित जो पूरी शाखा है वो कहीं ना कहीं नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र पे लगभग 50% तो वेरी करती ही है, निर्भर करती है। पिछले वीडियो में हमने कोशिश की कि द्वितीय अध्याय को पूरा किया जाए और हमने उस कोशिश में सफलता भी प्राप्त की। पूरा द्वितीय अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। आज जिस विषय पे कंटिन्यू हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली तृतीय अध्याय है, और तृतीय अध्याय की बोधगम्यता, जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि शांडिल्य ऋषि ने, भगवान शांडिल्य ने सागर में गागर भरने की व्यवस्था की है। 85 यानी 85 से लेके 100 श्लोक तक, यानी 100 कुल मिला जुला के 15 श्लोक हैं तृतीय अध्याय में। 85वां श्लोक जो है वो उसी शाखा को कंटिन्यू करेगा जिस शाखा के अनुरूप हम लोग पराभक्ति और गौड़ी भक्ति इत्यादि को पढ़ते हुए आगे आ रहे थे कि हमें पराभक्ति के कंडीशन तक पहुंचना है। लेकिन इन सब में भी ये बात आ रही थी द्वितीय अध्याय में कि हमें भगवान भगवान की जो भक्ति है उसके कई माध्यम में से किसी भी माध्यम को चुन के हमें आगे जाना है। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण विश्व जो है वो भजन के ही युक्त है। भजन से संबंधित बातें चल रही थी कि भगवत भक्ति हमें करनी कैसे है। तो 85वां श्लोक इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए कहता है कि भजनी येनान द्वितीय मिदम कृत स्त्रिय तत्व स्वरूप तत्वात्, यानी कि यह संपूर्ण विश्व जो है वो भजन युक्त ही है ना। ये भगवान से, भगवान का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। तो यदि आप इस संपूर्ण संसार में जीव की तमाम लीलाओं से संबंधित विषय वस्तुओं को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ईश्वरीय सत्ताओं से दूर हैं। आप इस संसार के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रारूप में, देखिए किसी भी प्रारूप का मतलब ये है कि जैसे आपने गीता में देखा होगा, गीता में सारी बातें कही जाती हैं कि देखो ऐसा है। उसमें कर्मयोग की बहुत बड़ी शिक्षा है द्वितीय अध्याय से, फिर भक्ति योग से संबंधित है ना। ऐसे अन्य अगर आप योग साधनों को देखें जिसके माध्यम से गीता के इतर भी धर्म ग्रंथों में, चाहे लय योग हो, हठ योग हो, राजयोग हो, मंत्र योग हो, इन सारी व्यवस्था क्रम में हमने एक चीज प्राप्त की है। वो क्या है? हमें समाधि तक पहुंचना है तो आप किसी भी शाखा से होकर गुजर सकते हैं। तो शांडिल्य ऋषि अपने 85वें श्लोक और तृतीय अध्याय के पहले श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि टारगेट जो है वो आपका चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो। यदि आप इस संसार में हैं तो ये संसार माया रूप ईश्वर का एक अभिन्न अंग है, और सांसारिक गतिविधियां करते हुए भी यदि आप ईश्वर भजन करते हैं, यानी ईश्वर को याद करते हैं, वो भी आपके लिए पर्याप्त कारक बनेगा। तो यही पे भजनी ये नान द्वितीय मिदम, यानी कि द्वितीय पार्ट पे अगर आप देखते हैं, दूसरे हिस्से के तौर पे भी देखते हैं, तो ये एक भगवान का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि 84वां श्लोक जो था वो इसी बात पे था, पूर्वोक्त जप, है ना, पराकृत सर्वेशम तथा हयाय, यानी कि जो जप, ध्यान, पूजा, कीर्तन, भजन जो है ये साधन है, इनका अंतिम ध्येय क्या है? पराभक्ति है। तो उसी बात को आगे कंटिन्यू कहते हैं कि आप चाहे तो भगवान के अभिन्न अंग इस समस्त संसार की समस्त गतिविधियों को संचालित करते हुए और जीवन जीते हुए भी आप ईश्वर भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। 86वां श्लोक जो है वो इसी बात की तारतम्यता को आगे बढ़ाता है कि तच तिक्त्या मार्या जड सामान्यात, यानी कि यद्यपि माया जो शक्ति है वो नकारात्मक परिणाम स्वरूप लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये माया है, मोह है, हमें इससे दूर हो जाना चाहिए, ऐसा लगेगा कि ये जड़ प्रकृति है, तथापि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अब बात आती है कि बहिरंगा शक्ति क्या है। देखिए, कुछ आपने ये सुना होगा, कुछ संप्रदाय, कुछ विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि मोह माया का त्याग कीजिए और निर्मोही बन जाइए, और फिर आप इस संसार का त्याग कर दीजिए, यानी कि अपने सगे संबंधियों का। शांडिल्य ऋषि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 86वें श्लोक से कहते हैं, 85वें और 86वें और तृतीय अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय से, कि कोई आवश्यकता नहीं है। आप मोह माया का त्याग ना भी करें तो भी ईश्वर भक्ति कीर्तन के माध्यम से करते हुए आप आगे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मोह माया के त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, वो अपने पत्नी के साथ रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, उन्हें उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि उनको त्याग करके उन्हें साधु, लेकिन उनसे बड़ा कोई साधु भी नहीं था। माता काली से संबंधित यदि कोई भी नाम लिया जाएगा इस समय पृथ्वी पे, तो रामकृष्ण परमहंस से बड़ा नाम देखने को तो नहीं मिलता है।
इसी बात को बताते हैं। अब बात आती है कि शक्तियां भगवान की कितनी प्रकार की विवेचित की गई हैं। विष्णु पुराण में, जो विष्णु पुराण है, उसमें ये बात आती है बहिरंगा शक्ति से संबंधित। उसमें बताया गया है कि भगवान की वैसे तो बहुत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इनमें से तीन बहुत प्रमुख है। अंतरंगा शक्ति जो होती है, क्षेत्रज्ञा शक्ति होती है और बहिरंगा शक्ति होती है। तीन शक्तियां जो है वो महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। अंतरंगा शक्ति क्या होता है, जिसमें भगवान अपने धाम से विभिन्न प्रकार की लीलाओं का संचालन कर रहे होते हैं, वो उनकी अंतरंगा शक्ति है ना। क्षेत्रज्ञ का मतलब हो गया कि इसे दूसरी भाषा में तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस शक्ति के द्वारा समस्त संसार जो है, संसार का जीव जो है वो चलायमान है। और बहिरंगा है, इसका मतलब ये है कि भगवान जिसके माध्यम से इस समस्त संसार की संरचना करते हैं एवं चालन में जो बल लगता है, जो शक्ति लगती है, वो है। तो ये तीन बेसिक शक्तियां बताई गई हैं का विष्णु पुराण के अंतर्गत। तो वही बात बताते हैं शांडिल्य ऋषि की, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति। आपको इसको लेके बहुत प्रताड़ित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि मोह माया का त्याग करना है या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, 87वां श्लोक जो है वो भी इसी बात को आगे कंटिन्यू करता है कि व्यापक त्वा द्वैपायानाम, यानी कि अंतिम एवं परतपर तत्व भगवान ही है, यानी लास्ट सेगमेंट जो है वो ईश्वर ही है। जैसे हम लोग समाधि में योग की बात कहते हैं ना कि योग जो है उसका अंतिम लक्ष्य समाधि है। वो समाधिस्थ कहाँ होगा, किसके पास जाके मिलेगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो उसी परमात्मा हिस्से को शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि ये ईश्वर ही है और सब कुछ इसमें व्याप्त है। सबका नियामक यानी कि कर्ता धर्ता और आश्रयदाता कौन है, वो ईश्वर ही है। 88वां श्लोक भी इसी बात को बताएगा कि न प्राणी बुद्धिभ्यो संभवात, यानी यह विशाल और जो ये सृष्टि है, ये किसी प्राणी की बुद्धि या किसी के कौशल से निर्मित नहीं हुई है, ये ईश्वरीय सत्ताओं के द्वारा ही निर्मित है और ये कार्य आसान नहीं है। न प्राणी बुद्धिभ्यो संभवात, यानी ये किसी प्राणी की बुद्धि से संभव नहीं हो सका है। ये किसकी देन है, ये ईश्वर की देन है। और ये बात आपको न जाने कितने पुराणों में, अपने जितने पुराण 108 पुराणों में अगर आप देखेंगे तो उसमें से अधिकतर पुराणों में ये बात स्वीकार की गई है। चाहे वो ब्रह्म हो, ब्रह्म वैवर्त हो, लिंग हो, पद्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, वायु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, जितने पुराण हैं सब में स्वीकार किया गया है कि यह समस्त संसार, इसके निर्माणकर्ता कौन है, भगवान। तो निर्माण करता, संचालन करता एवं संहार करता, तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे आर्ष ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो यही बात शांडिल्य ऋषि भी कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई प्राणी है और उसकी बुद्धि के कारण से बना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये संसार जो है ये ईश्वरीय सत्ताओं के द्वारा ही प्रतिपादित है। 89वां श्लोक, निर्मयोच्च वाचम श्रुतिश्च निर्मिते पितृवत, यानी ऊंच नीच सूक्ष्म भेद वाले जितने भी दृश्य हैं, जो प्राणी वर्ग को उत्पन्न करके भगवान ने उन्हें हिताहित परिज्ञान कराने के लिए जो निर्माण किया है, जो वेदों का निर्माण किया है, ठीक वैसे ही पिता पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें कर्तव्य एवं अकर्तव्य के ज्ञान को बताने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। ठीक ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से ईश्वर ने वेदों का जो है वो अनुसरण करा है, वेदों को दिया है। और ये जो है वेदों को आपको पता है अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो पुरुषों के द्वारा या किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वरीय सत्ताओं के द्वारा प्रेषित है, तो अपौरुषेय कहा जाता है वेदों को। यही बात बताते हैं शांडिल्य ऋषि की भगवान जो है वो जैसे ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। अब 90वें श्लोक में आती बात की मिश्रोपदेश नान्यति चिन्नम स्वल्पवात, यानी कि वेद तो बहुत क्लिष्ट है और साधारण बोधगम्य नहीं है, ये सब मूर्खता पूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान का अगाध सागर वेद है। सागर जो है, जैसे सागर के पानी को आप देखेंगे तो उसमें पानी है, अनंत गहराई तक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो बहुत बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। और आपको यदि अनंतता प्राप्त करनी है तो थोड़ी कठिनाई तो झेलनी ही पड़ेगी। वो बात यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप में शांडिल्य ऋषि प्रस्तुत करते हैं। 91वां श्लोक है, फलास्म दबाद्रायणो दृष्टवात, यानी बद्रायण के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कर्मों का फल ईश्वर से ही प्राप्त होता है, स्वतः नहीं, क्योंकि लोक में ऐसा ही दृष्टि गोचर होता है
ये कौन कहता है? ये वेद व्यास बद्रायण जिसको कहा जाता है, बद्रायण है ना। फलमस्मात् बद्रायणो दृष्टवात, यानी बद्रायण की दृष्टि में भी फल जो है वो ईश्वर से ही प्राप्त होगा, स्वतः नहीं, क्योंकि लोक में ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है। आपके कर्मों का हिसाब लेखा जोखा करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। 52वां श्लोक, व्युत्क्रमाद अप्यस्तता दृष्टम, यानी सृष्टि के अंत में विपरीत क्रम से भूतों का अपने कारणों में होना लय है। देखिए लय युग की परिभाषा मिलती है यहाँ पे। क्या जबरदस्त ग्रंथ है। मैं जब भी इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना इतना बेहतरीन विश्लेषण है। जितने भी योग शास्त्र के अनुगम हैं उन सबका सौत्रीकरण जिसको बोला जाता है, या सूत्रीकरण जिसे कहा जाता है, वो इस शास्त्र में देखने को मिल जाता है। इसके पीछे कई कारण है, चाहे आप मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबका सब इसमें दिख रहा है। थोड़ी भक्ति की मात्रा ज्यादा बताई गई है, लेकिन दिखेगा आपको सब कुछ। कहते हैं कि सृष्टि के अंत में विपरीत क्रम में भूतों का अपने कारणों में लय होता है, ऐसा ही देखा गया है ना। यानी कि सारी चीजें रिवर्स होके अपने एक्यूरेट कंडीशन में चली जाती हैं। एक नियत समय अंतराल तक सब कुछ चलता है, लेकिन कालांतर में सबको क्या होना है? अपने मूल स्वरूप में मिल जाना है। यदि इसको और सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सबका मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि जो जैसे मनुष्य योनि है, ये ऐसा माना जाता है कि ये पंच तत्वों से मिलकर शरीर बनी है, और ये अपने पंच तत्वों में वापस जाके लय के माध्यम से माना लयित हो जाएगी, जो लय योग का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देखा जा सकता है। 93वां श्लोक, तदक्यम नाना नाना तत्वैकत्व मुपाधि योगा हानदाद इत्वत, यानी यद्यपि ईश्वर अनेक स्वरूप धारण कर लेता है एवं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहता है, तथापि वह एक में द्वितीय ही है ना, क्योंकि वह माइक विकारों से सर्वथा परे है। यानी कि जिसके अंदर जिसकी एक कहावत कही जाती है ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखा ही तिन तैसी, है ना। जैसी आपकी धारणा, ईश्वर को आप उसी प्रकार धारित करने वाले हैं, है ना। ईश्वर वैसे तो अनेक स्वरूपों में, हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापत राम, यानी राम की जो उपस्थिति, यानी ईश्वर की जो उपस्थिति है वो सब के अंदर है। जैसे आप पानी को लीजिए, लोटे में रखेंगे तो वो लोटे के आकार का होगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का होगा, पानी का अपना आकार नहीं है। ईश्वर भी इसी प्रकार निराकार है, वो आपके आपके मन मस्तिष्क में आपकी भावना के अनुरूप रहता है। जैसे जो लोग बेकार कर्म करते हैं, क्लिष्ट कर्म करते हैं, ईश्वर उनका अगर वो भक्त है तो उनका भी साथ देते हैं, लेकिन वो उनके उनके ईश्वर उन्हीं के अनुरूप होते हैं। आप देखिए, आप एक उदाहरण देता हूँ, सुषमा स्वराज जी ने एक बड़ा अच्छा विवेचन किया था एक मंच से। उन्होंने कहा था कि राम और रावण के स्वरूप का वर्णन आप उनके पर्सनालिटी, उनके शब्दों के चयन से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ वो बताई थी कि जैसे रावण लिखता है शिव को मनाने के लिए, डमट 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 निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतरः शिव शिवम। इस इन पूरी शब्द शैली में देखिए, डगट 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 निनादवट डमरवयम, यानी कि कितनी हार्डनेस दिख रही है। हाँ, लग रहा है कि कोई एक कठिन कठिन माध्यम का व्यक्ति और जो इस तरीके के शब्दों का चयन करता है, व्याकरण में बहुत उत्कृष्ट शब्द है लेकिन बहुत कठिन शब्द है, इसमें कोमलता नहीं दिखाई देती। और वहीं राम जब स्तुति करते हैं महादेव की, रामेश्वर में भगवान राम ने भी शिव की स्तुति की है, तो वो कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम तुरीयम चिदाकाशम आकाश मूलम गिरीशम। यानी कि देखिए यहाँ इन दोनों शब्दों का अगर हम देखें तो एक तरफ डगट 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 डगट, यानी क्या कठिनाई दिख रही है। जो जैसा रहता है, जिसकी जैसी पर्सनालिटी रहती है, उसके शब्दों का चयन, उसकी बातों का चयन, उसकी विभूषित सारी व्यवस्था क्रमों का चयन ठीक उसी अनुरूप होता है। तो ये 93वां श्लोक इसी बात को बता रहा है कि ईश्वर जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में व्यक्ति जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में ईश्वर को धारित करता है, और ईश्वर भी उसी स्वरूप में जाते हैं। प्रतिकृति चिन्हम परिणाम संवाद प्रकाश नाम, यानी 94वां श्लोक जो है, दिखाए जीवों में बद्ध मुक्त आदि का भेद दिखाई देने के कारण यह सिद्ध है कि ईश्वर जो है वो जीवों से अलग है। ये मानना मतलब उचित नहीं है। परिणात संबंधनात्, यानी कि जैसा जैसा जीव है
उससे सर्वथा भिन्न है, ये कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश परमात्मा के साथ उनकी प्रकाश रूप जीवों का भेदाभेद संबंध है। यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत डीप कॉन्सेप्ट दिया, ध्रुव का कॉन्सेप्ट है ये पूरा, कि आपके अंदर, ये अगेन विष्णु पुराण का कॉन्सेप्ट आ गया, आपके अंदर कण कण में, रोम रोम में ईश्वर की उपस्थिति है। ये नहीं कि जीव जो है वो अपने अपने मूल स्वरूप से, मतलब ईश्वर से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ईश्वर की उपस्थिति है। थोड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश है कि आप ये बात समझिए कि आपके अंदर ही ईश्वर है, और आप यदि जब गलत कर्म कर रहे हैं तो वो आप अपने ईश्वर को प्रताड़ित ही कर रहे हैं। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर है तो क्यों नहीं हमसे अच्छा कार्य करा रहे हैं। तो इन सारी बातों के विषय में आगे सांडिल्य ऋषि बताते हैं। 95वें श्लोक में बोलते हैं, न विकारस्तु करण विकार विकरात, है ना, यानी कि जीवात्मा विकारी नहीं है, क्योंकि सुख दुख आदि विकार तो अंतःकरण से संबंध रखते हैं, आत्मा से नहीं। आपकी आत्मा विकारी नहीं है। विकारी कौन है? चित्त। चित्त के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का विकार आपके शरीर से गलत कर्म कराता है, परंतु आत्मा विकारी नहीं है। अब 96वें श्लोक की तरफ चलते हैं। 96वां श्लोक जो है, अनन्य भक्त्या तद बुद्धिर बल यादनात्म, यानी कि जब हृदय में अनंत शक्ति का उदय हो जाता है, तब जीव माया या बुद्धि के द्वारा उस प्रेम में, भगवत भक्ति में लीन हो जाती है, एवं भगवत कृपा होती है, जिसके कारण से अज्ञान का अभाव हो जाता है। तद बुद्धिर बल याद्यत्नम, यानी कि उसके बाद बुद्धि और बल का विकास होता है, जिसके कारण से आप ईश्वर में, ईश्वरीय सत्ताओं में विश्वास रखना शुरू करते हैं और उसमें प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। 97वां श्लोक भी यही बात कहता है कि पराभक्ति को कैसे सिद्ध करें। आयुष चितिर्मित्रेषाम तु हानि रणास्पदवात, यानी कि पराभक्ति सिद्ध होने पर भक्त तभी उस जीवन अवस्था में, मुक्त अवस्था में रहता है, जब तक उसका प्रारब्ध शेष है। प्रारब्ध यानी कि जो पिछले जीवन का कर्म है, धीरे धीरे प्रारब्ध करता चलता चला जाता है, और फिर आप अपने ईश्वरीय स्वरूप में वापस से, जिस स्वरूप से आप निकल के आए हैं, जो परमात्मा सत्ता का महत्वपूर्ण स्वरूप है, उस स्वरूप में वापस प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये 97वां श्लोक फाइनल फेज बता रहा है। 98वें श्लोक में, संसृति रेशाम भक्ति स्यान्नज्ञानात् कारण सिद्धे, यानी कि अज्ञान से जीव संसार बंधन में पड़ा हुआ है, ये नहीं कहना उचित है। जीव का संसार बंधन भक्ति न होने के कारण ही है। संसार में बंधन क्या है? बंधन अज्ञानता के कारण नहीं है। ये नहीं है कि व्यक्ति अज्ञान है इसलिए संसार में फंसा हुआ है, नहीं। व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ईश्वर को नहीं याद कर रहा है। यदि वो ईश्वर को याद करे तो तर जाए। और ये उदाहरण अगेन जो है वो विष्णु पुराण से भी लिया गया और वायु पुराण से भी लिया गया ईश्वर को। और मत्स्य पुराण में भी ऐसी बातें आती है। मत्स्य पुराण में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप मनु 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 मनु, जब वो मछली आती है हाथ में, तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को देखिए, वहां पे बताया गया है कि आप ईश्वर भक्ति कीजिए और आप इस संसार का निर्माण कीजिए। आपके पास वो कैपेसिटी है, और आपको मैं अथॉरिटी देता हूं, आपके कारण ये समस्त विश्व चलायमान होगा और आप इसके कर्ता सृजनकर्ता बनेंगे। हे मनु, आप निर्माण में हमारी सहायता कीजिए, है ना। और अंत में इन मनुष्यों को बताइए कि भक्ति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विवेचन पुराणों में और जो आजकल के ग्रंथ देखा जाता है। आजकल के ग्रंथ का मतलब आर्ष ग्रंथ जिसे कह रहे, जो सनातन में हमेशा प्रतिदिन प्रयोग में आता है, वैसे ग्रंथों में भी कहा जाता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। 98वां श्लोक, संसृति रेशा भक्ति से अनज्ञानात् कारण सिद्धे, यानी अज्ञान से जीव संसार बंधन में पड़ा है, जो मैंने आपको बता दिया। 99वां श्लोक जो है, त्रियेषाम नेत्राणि शब्दलिंगाक्ष भेदाद्रुवत्, यानी कि पदार्थ या वस्तु तत्व के आधारभूत तत्व को समझने के लिए या सत्य को समझने के लिए भगवान शंकर की भांति जीवों के भी 3 नेत्र हैं, शब्द, लिंग और प्रत्यक्ष। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, शब्द, लिंग और प्रत्यक्ष का। देखिए, आधारभूत तत्व क्या है इस संसार का? इस संसार का आधारभूत तत्व बहुत बहुत सारी चीजों को लेके चल सकता है। बहुत सारी चीजों का मतलब यह है कि जैसे ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है ना। उसके अलावा आप अगर देखते हैं तो ईश्वर के प्रति स्नेह बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं
तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संबंधित जो विषय वस्तु है वो बड़ा जरूरी है। हाँ, और फिर अपने कर्मों का निर्वहन बड़ा जरूरी है, जो कि गीता कहती है। फिर जीवन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के उपभोग हैं, उन उपभोगों का त्याग कर ईश्वरीय सत्ताओं में रम जाना, लयित हो जाना, जो लय योग कहता है, वो भी बड़ा जरूरी है। मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से आप ईश्वरी सत्ताओं को याद करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जीवों की भांति जो है ना, जीवों के अंदर जो है वो भगवान शिव की भांति शब्द विषय ज्ञान होता है, लिंग विषय ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इन तीनों ज्ञानों का अगर आधारभूत तत्व देखें तो ये फाइनल आउटकम क्या देता है? भक्ति ही देता है। 100वां श्लोक कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अविस्तरो भावा विकारा स्यु क्रियाफल संयोगयात, यानी कि अस्ति, जयते, वर्तते और अपेक्षते, विनश्यति, ये 6 विकार जो है वो जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। विकारों के 6 प्रकार, जीवों के 3 नेत्र का कॉन्सेप्ट सांडिल्य ऋषि का अपना व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट रहा है। सिर्फ यही मान लेना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 विकार से संबंधित बातें आती हैं, ये भी धर्मशास्त्रों में देखने को मिल जाती हैं। और भी बहुत सारी विषय वस्तु हैं, जिन विषय वस्तुओं को हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, अस्ति, जयते, वर्तते, वपरिणीमते, अपेक्षते, विनश्यति, ये 6 प्रकार के विकारों का वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो 6 प्रकार हैं, देखिए चाणक्य ने भी इसके विषय में इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताया है। मन के बेसिकली ये 6 विकार हैं, और जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मात्सर्य जो है वो आता है। और इसी का जो व्यापक वर्जन है वो हमें इस माध्यम से देखने को मिल जाता है। अस्ति, जयते, वर्धते, वपरिणमते, अपेक्षते, विनश्यन्ति, है ना। तो इन सारी चीजों का जो त्याग करता है और इन विकारों से जो ऊपर उठता चलता चला जाता है, वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र के द्वारा प्रस्तुत कुल 3 अध्यायों के माध्यम से 100 श्लोकों का अध्ययन हमने संपूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो में कोशिश ये रहेगी कि हम लोग नारद भक्ति सूत्र को शुरू करें। अब जो योग, नेट, JRF संबंधित विषय है, उसके विषय में भी जो परिचर्चा होगी वो इसी पे आधारित होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।